प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बेहद इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, ऐसे प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। हमें क्या करना है, ऐसे 40 पहले 40 धनात्मक पूर्णांक यानी धनात्मक मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स का योग हमें ज्ञात करना है, उनका जोड़ करना है जो कि क्या हो, 6 से विभाज्य हो, जो 6 से भाग हो सकते हो। तो ऐसे पहले 40। तो इसका हल देखते हैं। अब देखो, सबसे पहला जो धनात्मक पूर्णांक क्या होगा जो 6 से भाग हो सकता होगा, 6 से भाग, तो सबसे पहले तो क्या होगा, 6 ही होगा, फिर 12, फिर 18, फिर 24, इस तरह ही चलेगी। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य धनात्मक पूर्णांक। तो ये हमने 6 से विभाज्य धनात्मक पूर्णांक लिख दिए। अब हमें योग किसका ज्ञात करना है, पहले 40 का, यानी कि n का। ये हमारे पास क्या बन गई, एक एपी है, ये हमारे पास एक एपी है जिसमें प्रथम पद a का मान है 6 और सार्वंतर d का मान है 12 माइनस 6 यानी कि 6। अब हमें करना क्या है, प्रथम 40 पहले 40 का योग ज्ञात करना है। तो n का मान कितना है, 40, और निकालना क्या है, Sn, ये निकालना है हमें। अब देखो, दोनों में से आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर पहला फॉर्मूला लिखोगे तो सारी चीज हमें हमारे पास उपलब्ध है। अगर दूसरे वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको पहले L निकालना पड़ेगा, L यानी कि 40वां पद निकालना पड़ेगा, लेकिन जरूरत नहीं है, हम यही अप्लाई कर लेते हैं, हमें और कोई पद निकालने की जरूरत नहीं है। तो Sn का फॉर्मूला हमारे पास होता है n डिवाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S 40, तो ये 40 बटे में 2, 2 गुना में a का मान है 6 और ये 40 माइनस 1 तो 39 आ जाएगा, सीधा हमने 39 लिख दिया। और d का मान भी हमारे पास कितना है, 6। तो S 40 2 पे कैंसिल कर दिया, 20 आ गया, ये हमारे पास 20 है, और 6 दूनी 12 प्लस 6 में 54, 4, 5, 6 18 और 5 23। तो ये हमारे पास S 40 आ जाएगा 20 गुना में 246, तो S 40 0 और ये 4, तो ये आ जाएगा 4920। किसका, पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सम है वो ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, बेहद आसान क्वेश्चन था, बस आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है। उसने कहा कि पहले 40, क्या 40 धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स, पहले 40 कैसे हो, 6 से भाग होने वाला हो, यानी कि सीधी सी बात है, पॉजिटिव इंटीजर है और 6 से भाग होने, यानी कि 6 की टेबल चलती रहेगी। तो 40 तक लेनी है हमने, 6, 12, 18 चलती रहेगी, 10 तक खत्म नहीं होगी हमारे पास ये। तो a का मान आ गया, d का मान आ गया, n आ गया, तो हमने Sn का सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सोल्व कर लिया। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14, ये तीनों ही क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन जैसे ही है, कुछ ज्यादा सा फर्क नहीं है।
तो यहां पे हमें क्या करना है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। गुणज यानी कि मल्टीपल, 8 के मल्टीपल का योग ज्ञात करना है। कितने मल्टीपलों का योग ज्ञात करना है? 15। तो इसका हल देखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 8 के गुणज। 8 के गुणज क्या होंगे, 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, इस तरह से चलते रहेंगे। अब अगर आप इसको देखें तो ये एक एपी है, इसका प्रथम पद कितना है, ए हमारे पास 8 है, और सार्वंतर कितना है, डी हमारे पास 16 माइनस 8, ये भी 8 है। अब हमें क्या करना है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, यानी कि n का मान 15 है, और हमें निकालना है योग, यानी कि एस एन निकालना है। एस एन में n का मान कितना है, 15 है, तो एस 15 हमें निकालना है, पहले 15 गुणजों का योग। अब यहां पे फिर वही बात, दोनों में से फॉर्मूला, यहाँ पे लास्ट टर्म हमें निकालनी पड़ेगी, लेकिन जरूरत नहीं है, हमारे पास इस फॉर्मूले की सारी टर्म है, तो हम ये फॉर्मूला लिख देते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है एस एन, एन बटे में 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एस 15, एन की जगह पे 15, 15 बटे में 2, 2 गुना में ए का मान है 8 प्लस 15 माइनस 1, 14 गुना में डी का मान भी कितना है, 8, तो एस 15, तो ये 15 बटे में 2, 8 दूनी 16 प्लस 14 8 112, तो यहां पे एस 15, 15 बटे में 2 गुना में ये 128 आ जाएगा हमारे पास, 2 पे कैंसिल करेंगे तो ये 64 आ जाएगा। तो एस 15, 15 गुना में 64, तो एस 15 इसका मान आ जाएगा 15 चौके 60, 0, 15 छिके 90 और 6 96, तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 960। यानी कि 8 के पहले 15 गुणजों का जो योग है वो कितना होगा, 960 होगा, एस 15। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 की तरह से ही था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो, इसके हल के लिए हमने क्या किया, तो 0 से 50 के बीच की, 0 से 50 के बीच में जो विषम संख्या है वो चाहिए हमें। तो 0 से 50 के बीच की विषम संख्या लिखते हैं, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं, विषम संख्याएं कौन सी होगी, एक सम संख्याएं कौन सी होती है, जो 2 से पूरी पूरी भाग हो जाती है, और विषम संख्या कौन सी होगी, जो 2 से भाग करने पर 1 शेष बचता है। यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 49। तो प्यारे बच्चों, ये होगी हमारे पास विषम संख्याएं। अब ये हमारे पास विषम संख्याएं होगी, तो ये एक एपी बन गई ना, एपी, इसका प्रथम पद कितना हुआ, प्रथम पद ए कितना है, ए, और सार्वंतर कितना है, सार्वंतर डी, 3 माइनस 1 2 है, इसका सार्वंतर 2 है। अब देखो इसमें पद कितने हैं, एन का मान कितना है, हमें नहीं पता कि इसमें एन का मान। देखो अगर 1 2 3 4 49 तक होता तो फिर ये 49 पद होते, तो हमें पता नहीं है कि इसका मान, एन का मान कितना है। तो अभी एन का मान हमें नहीं पता है, तो हम एस एन में भी क्या लिखेंगे कि कितने पद है, तो हमें ये निकालना पड़ेगा भी कितने पद है। तो हम क्या करते हैं, जब पदों की संख्या निकालने हैं तो क्या करते हैं, लास्ट वाला जो पद होता है, माना ए एन बराबर है 49, इसको ए एन मान लेते हैं। अब इसमें देखो a प्लस
n माइनस वन इंटू डी, ये 49 हो गया। a का मान 1 है, n माइनस वन इंटू डी, डी का मान 2 है, 49। तो 1 प्लस 2n माइनस 2 बराबर है 49। तो 2n माइनस 1 रह गया, प्लस का 1 और माइनस के 2 तो माइनस 1 बराबर है 49। तो 2n बराबर है 49 प्लस 1, तो 2n बराबर है 50। तो n का मान आ गया 50 बटे में 2। तो 2 एकम 2, 25 दूनी 50। तो n का मान हमारे पास आ गया 25, यानी कि ये हमारे पास 25 संख्याएं हैं। अब देखो a का मान हमारे पास है 1, d का मान हमारे पास है 2 और n का मान है हमारे पास 25। तो ये 25 संख्याएं हैं। अब देखो a, d और n का मान है तो हम ये पहले वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास लास्ट पद का मान भी है 49, l का मान भी है, l का मान 49 है। तो यहाँ पे ये फार्मूला बहुत इजी हो जाएगा, तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सारी टर्म है जब, तो हम ये वाला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एस एन हमने लिख दिया n डिवाइड बाई 2 a प्लस l। अब यहाँ पे एस एन, एन का मान है 25 और ये हो गया 25 बटे में 2, a का मान 1 और l का मान 49। तो s 25 हमारे पास आ गया 25 बटे में 2 गुना में ये 50 हो जाएगा। तो 2 पे काटेंगे तो 25, तो हमारे पास s 25 आ गया 25 गुना में 25। तो s 25 आ गया हमारे पास 625। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। अगर आप इस क्वेश्चन को एक थोड़ा सा हम इसमें एक बात और ऐड करना चाहेंगे। आपने ये जो काम किया है किसके लिए, n का मान निकालने के लिए। आप अगर सोच सको, देखो अगर आप ऐसे करते हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आप n का मान अपने दिमाग में भी सोच सकते हैं थोड़ा सा। इस क्वेश्चन के लिए तो एटलीस्ट सोच ही सकते हैं। अब देखो 1 से लेके 1 2 3 और 50 तक, 1 से लेके 50 तक तो कोई समस्या ही नहीं है। कितनी संख्याएं हैं, 50। अब ये जो 50 संख्याएं हैं इसमें से आधी तो सम है और आधी विषम है। इसमें सम कौन सी होगी, 2 4 6 8, ये 50 तक चलेगा। और विषम कौन सी होगी, 1 3 5 7 9, इस तरह से 49 तक चलेगा। तो 50 में से आधी सम यानी कि 25 तो सम है और 25 विषम है। तो विषम संख्याएं 1 3 5 49 तक, तो ये कितनी बनेगी, 25 बनेगी। तो हमारा 25 ही आ रहा है। आप चाहो तो इस तरीके से भी आप अपने दिमाग में इसको सोच सकते हैं, नहीं तो फिर आप मतलब इसका बेनिफिट ये होगा कि यहां से देखो विषम के बारे में बात कही है। अब वो ऐसा क्वेश्चन दे दे आपके पास क्वेश्चन दे रहा है कि उसका क्वेश्चन ये है कि 3 अंकों की उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो जो 3 अंकों की उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो जो 5 से भाग करने पर 2 शेष बचाती है। 3 अंकों की संख्याएं, अब देखो 3 अंकों की संख्याएं होती है 100 101 102 999 तक। अब जो 5 से भाग करने पर 2 शेष बचाती है, तो 100 102 ये तो पूरी कट जाएगी, ये 1 बचेगा ये 2 बचेगा। तो पहला आ गया 102, फिर इसमें 5 जोड़ेंगे दूसरा आएगा 107, फिर 112 और 995 पूरी भाग हो जाएगी तो 997 लास्ट वाला आ जाएगा। अब देखो इसको सोचना तो थोड़ा सा मुश्किल है, भाई कितनी संख्याएं हैं, तो इसके लिए तो आप इस तरह से चलें, लेकिन यहां तो आप इस तरह से भी सोच सकते हैं। अब यहाँ पे a का मान है, d का मान है, इसको an का मान an के इक्वल मान के हम इस फॉर्मूले से n का मान निकाल लेंगे और हल कर लेंगे उसको। तो यहाँ इस कॉन्सेप्ट को भी आपको बहुत अच्छे से समझना है, ताकि अगर इस तरह का कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए उसको भी आप आसानी से सोल्व करो। तो प्यारे बच्चों ये हमारा वैसे जो मेन क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 12 13 और 14 तीनों ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच।